PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं। हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। पीपल्स पार्टी 27वीं आइनवी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसला CEC करेगी, तो वो फैसले होंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो इस वक्त जो हमारे मुल्क में और खुसूसन सूबे में खुसूसी तौर पर इस वक्त जो फोकस होना चाहिए कि हमारी पॉलिसी है उस पर हुकूमत जो है, तमाम सूबों की हुकूमत या वफाकी हुकूमतें जो हैं वो इस तरह के इक़दाम उठाएं जिससे कि उन इक़दामात के बाद फूड शॉर्टेज, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि जिस तरह लास्ट टाइम जो सूरत हाल थी, हुकूमत सिंध ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर गंदम के लिए, काश्तकारी के लिए किसानों को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। और किसानों को यही था कि किसान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गंदम की काश्तकारी करें ताकि उनको कहीं से हुकूमत की तरफ से ये इस तरह की सहूलत मिले कि जिससे वो गंदम की काश्तकारी को फ़रोग़ करें। और इस मद में आज से जो है वो सिंध भर में जो किसान हैं उनको जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से मदद फराम की जा रही है। फ़र्स्ट टारगेट हमारा ये है कि जी 4,19,000 किसानों को हुकूमत सिंध गंदम लगाने के लिए मदद फराम कर रही है, जिसमें पर एकड़ जो है वो 14,000 रुपये दिए जाएंगे कि वो पहले 14,000 रुपये उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपनी जो है वो DAP ख़रीद करें। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी कि जी एक किसान ने DAP ख़रीद की है और उसके बाद उसने गंदम की काश्तकारी की है, उसमें 2 हफ्ते लगते हैं गंदम की काश्तकारी के लिए। जैसे ये पता चल जाएगा कि उसने गंदम की काश्तकारी की है, उसके बाद फिर उनको 8,000 रुपये दिए जाएंगे कि वो यूरिया की जो है वो ख़रीदारी करें और वो यूरिया उसको इस्तेमाल करें। इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करें। इस बार भी गंदम जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ रही है फेडरल गवर्नमेंट को, तो हम चाहते हैं कि जी हमारे अपने ही काश्तकारों को हम मदद दें, ना कि हम उन काश्तकारों को मदद करें जो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हर कामयाब पॉलिसी का मकसद यही होता है। तो इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गुर्बत की लकीर के नीचे जो हमारे पास एक डेटा मौजूद है, उनका लास्ट ईयर ही सैलाबों के बाद एक बेनज़ीर हारी कार्ड बनाया था, जिसकी इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। उस हारी कार्ड के ज़रिए अब उन किसानों को 4 लाख जो है 4,19,000 किसानों को जो है वो ये दी जा रही है, जिनके ऑलरेडी हारी कार्ड बने हुए हैं। वो लोग जो हैं ऑलरेडी इसमें आ गए हैं। बाकी जो वो लोग जिन्होंने नहीं बनाया वो अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। इस वक्त जो दरख्वास्तें आई हैं अभी तक वो कोई 3.5 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिसमें से 1,80,000 से ज़्यादा जो है लोग वो वेरीफाई हो चुके हैं। बाकियों की वेरिफिकेशन जारी है। जैसे जैसे वेरिफिकेशन का अमल हो जाएगा, क्योंकि दरख्वास्त कोई भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए वेरिफिकेशन के जो क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, तो जो जिस तरह वेरीफाई होता रहेगा तो हुकूमत उनको वो सपोर्ट करेगी। दूसरा इशू जो है वो हमारे पास ट्रैफिक चालान का जो है वो हुकूमत सिंध ने शुरू किया है, और उस पर कुछ सियासी पार्टियाँ जिनका हमेशा मकसद जो है वो कि जी ना काम करना ना करने देना है, जिनकी सियासत वैसे कुछ नहीं बचती, फिर आके वो है हर चीज़ पे तनकीद करते हैं। मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि अगर आप कराची के शहरियों से पूछ के देख लें, मुझे ज़ाती तौर पर 2 बड़े बिजनेसमैनों ने फ़ोन किए हैं। मैं अभी नाम उनका नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उन्होंने इजाज़त दे दी तो मैं नाम भी उनका ले दूँगा, जिन्होंने जी बहुत हुकूमत की इस चीज़ में तारीफ़ की है। और उसको भी छोड़ दें, ये आप जितने सहाफ़ी बैठे हैं
मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आपको इस ट्रैफिक चालान जब हुकूमत ने ये इंक्रीज़ किए हैं, उसके बाद ट्रैफिक की रवानगी में सिग्नल्स पे आप लोगों को कोई बेहतरी नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही है? नहीं, बेहतरी तो नजर आ रही है, लेकिन लोगों को ट्रेन भी करें। हाँ वो भी है, बेहतरी नज़र आ रही है ना। आप थोड़ा बोल दो हमारे साफी भाईजान, बोल दो भाई यार, आप दुनिया से पूछा। हाँ हाँ, अब ये सारे सहाफ़ी जो मुख्तलिफ टीवी चैनल अखबारों में बैठे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा कड़वे डिसीजंस जो होते हैं, कड़वे डिसीजंस होते हैं, थोड़े तकलीफ दे ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें हम इंसानी जानों, कीमती इंसानी जानों की को ज़्यादा से बचा सकते हैं। मेरी आज ये ख्वाहिश होगी कि हुकूमत जो है उसको 1 रुपये चालान भी ना मिले, मद भी ना मिले, 1 रुपया भी चालान की मद में ना मिले, हमारी ये ख्वाहिश होगी, ताकि लोग अपने ट्रैफिक कवानीन की इस तरह की पासदारी करें कि जी एक तो लोगों का टाइम बच सके। क्योंकि जब आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते हैं और टाइम का ज़ाया होता है, तो जब ट्रैफिक एक अपने फ्लो पे नहीं चल रही होती तो फिर लोगों को डिले होते हैं, एक्सीडेंट्स भी तब होते हैं, लोगों की कीमती जानें भी तब ज़ाया होती हैं। तो यही एक चीज़ है जो हुकूमत चाहती है। हुकूमत का कतन मकसद ये नहीं था कि जी हुकूमत ने कोई पैसा कमाने के लिए जो है वो ट्रैफिक चालान बढ़ाने दे। अब मैं तो आप एज ए हुकूमत का स्पोक्स पर्सन, एक तर्जमान के हैसियत से बता रहा हूँ, मुझे खुशी होगी, मेरी सिंध हुकूमत को खुशी होगी, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को खुशी होगी कि 1 रुपया भी चालान की मद में ना आए, क्योंकि लोग जो हैं वो अपने ट्रैफिक फ्लो के साथ ड्राइविंग करें। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि जी जो पहला हम जो है वो कोशिश करेंगे जी पहला चालान जो है उनको लोगों को वार्न किया जाए, उसके बाद हम उसकी रिकवरी करेंगे। तो अभी तक काफ़ी लोगों ने जो है वो 20,000 से ज़्यादा एक हफ़्ता हुआ है चालान हुए, और उस 20,000 के ज़ायद में जो है वो जो चालान हुए हैं उसमें से काफ़ी लोग गए हैं अपने अपील के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट पहला चालान हमने कहा था कि माफ़ और सेकंड पे होगा, काफ़ी लोगों ने अभी की भी है। अब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जो सबसे ख़तरनाक कैटेगरी में पढ़ूँ वो है, 2 ख़तरनाक होती हैं ट्रैफिक कवानीन में कैटेगरी। एक होती है जो रेड लाइट होती है उसको वायलेट करना, क्योंकि एक तरफ से ग्रीन सिग्नल चल रहा है, एक तरफ से रेड सिग्नल चल रहा है, तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं उसका टकराव होना है, और टकराव से फिर क्या होता है वो किसी न किसी नुकसान होता है। दूसरी उससे ख़तरनाक चीज़ होती है वो होती है वन वे पे ड्राइव करना। वन वे पे अगर आप दुनिया के बाकी ममालिक के कवानीन देख लें तो बंदा भी जेल में होता है, गाड़ियाँ भी जब्त होती हैं, गाड़ियाँ इम्पाउंड हो जाती हैं, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक लोगों की गाड़ियाँ, 6-6 माह तक भी लोगों की गाड़ियाँ इम्पाउंड होती हैं। तो मेरा मकसद है कि जी ट्रैफिक कवानीन जो हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए किए गए हैं, हमारे कराची के भाइयों बहनों की बेहतरी के लिए किए गए हैं, और उसमें कतन मकसद नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाना। लोग अदालतों में गए, अदालतों का एहतराम है, लेकिन अदालतों में भी हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ जो है वो फर्म है। कराची को इस वक्त की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बेहतरी के लिए काम चल रहे हैं, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। सिंध हुकूमत, KMC, जो हमारे टाउन्स हैं, सब मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमें पता है कराची के कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे लोग तनकीद करते हैं, लेकिन मैं ये वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब की क्लियर डायरेक्शंस हैं। उन्होंने सारे महकमों को, बल्दियात के महकमे को, जो हमारे म्यूनसिपल महकमे, उन सबको सख्ती से हिदायतें दी हुई हैं कि आप उन कवानीन को जो है उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। आपको बहुत जल्द बेहतरी नज़र आएगी। हमारा टारगेट है कि मार्च तक हम अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। हमारे जो इस वक्त कराची के लोगों को, अब मैं समझता हूँ कि इस पूरे टेन्योर में सबसे बड़े में बड़ी खुशखबरी मिली होगी वो शाहरा भुट्टो की मिली होगी। शाहरा भुट्टो पे आप जाएँ तो आपको अब उसके टोल पे भी बहुत बड़ी रश नज़र आ रही होती है, ताकि लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत है, और जब ये इसको M9 से मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि ये कराची के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रोजेक्ट जो है की सूरत में सामने आएगा। इसी तरीके से लिंक रोड्स पे भी काम चल रहे हैं, रेड लाइन BRT पे भी काम जो है वो जो एक इल्तवा फंसा हुआ था, आज भी 5 बजे बोर्ड की मीटिंग है और उसमें वो एक मैटर हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद कैबिनेट में चला जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि जो एट ग्रिड जो है काम वो भी हम टाइमली कंप्लीट कर लें। बाकी भले BRT बाद में बनती रहे, स्टेशन बाद में बनते रहें, वो हम काम जल्दी करें। तो कराची के शहरी, मैं आपको अर्ज़ करूँगा, ठीक है लोग आपकी काफ़ी शिकायतें जायज़ भी हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का आपसे वादा है कि आपके जितने ग्रीवेंसेस हैं इंशाल्लाह ताला यही हुकूमत बहुत जल्द आपके पूरे करेगी।
आपकी तमाम जो उम्मीदें हैं उन पे जो है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत सिंध उन पे काम कर रही है, दिन रात काम जारी है और काफ़ी स्कीम जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जल्द आएंगे। शकील साहब ये बताएं कि जहां आपने ये बात की तो एक और खबर जिसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने समाजी वेबसाइट पे ट्वीट भी किया, 27वीं तरमीम की बात हो रही है और इस पर कुछ शेड्यूल भी कौमी असेंबली और सेनेट में आया है, क्या कहेंगे? देखिए जी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि वो हर फैसले पार्टी के साथ मुशावरत में करते हैं। हुकूमतों में चाहे शामिल होना हो, हुकूमतों में शामिल नहीं होना हो, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, ये सारे फैसले वो बज़ाते खुद भी कर लें तो पार्टी उनको लबैक कहेगी। लेकिन वो उनकी ये क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक माइंडसेट वाली लीडरशिप है, तो वो हमेशा अपने फैसले सीसी में लेके आते हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह समाजी वेबसाइट पे कहा कि जी PMLN की लीडरशिप ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्होंने ये शिकें रखी हैं, हम उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेकर जाएंगे। तो ज़ाहिर है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो जैसे ही मीटिंग होगी उसमें फैसले सामने आएंगे। मैं एक चीज़ थोड़ा उसको मैं वाज़ेह कर दूँ। देखिए जी, आईन पाकिस्तान बना 1973 में। 1973 में कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों से पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िका आइन 1973 का मिला। उसके बाद आइन में ज़रूरियात को देखते हुए तरमीमें होती हैं। जो आइन 1973 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, जब बाद में आपने सहूलतें उसको लोगों को देनी थी, लोगों को एम्पावर करना था, लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना था, तो आपने 18वीं आइनी तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आई। तो उसको 18वीं आइनी तरमीम क्यों आई कि जी और मज़ीद चीज़ों को बेहतर किया जाए। उसके बाद जो लास्ट 26वीं आइनी तरमीम आई तो उसमें भी आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो भी बेहतरी के फैसले थे उसके लिए उन्होंने किरदार अदा किया। तो अगर अब ये तरमीमें होती हैं और अगर 27वीं आइनी तरमीम के जो हैं नुक्ते हैं उन पे डिटेल में बातचीत होगी, तो अगर पीपल्स पार्टी 27वीं आइनी तरमीम में जिस क्लॉज को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, जो भी फैसला दायरा CC करेगी, तो वो फैसले होंगे। तो इसको मैंने देखा कि इस पर भी कुछ लोग जो है ना पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। लोग इस चीज़ को भी इस तरीके से उठाते हैं कि जी मतलब तनकीद की निगाह से देखा जाए। तो मैं वो बताना चाह रहा कि अगर 73 का आइन पीपल्स पार्टी का दिया हुआ, फिर 18वीं आइनी तरमीम, वो आइनी तरमीम किस में थी? 73 के आइन में तरमीम थी ना, तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। तो आइनी तरामीम का मकसद कतन हम जो एकदम परसेप्शन बना देते हैं ना कि जी ये परसेप्शन कैसे हो गया भाई, अगर पीपल्स पार्टी ने बेहतर समझा तो ही 18वीं तरमीम आई। फिर 26वीं आइनी तरमीम में भी मैंने आपको दूसरा बताया कि पीपल्स पार्टी का एक किरदार था। तो एक चीज़ जब तक फैसले हो ना जाएं, जब तक चीज़ें पेश ना हो, जब तक उन पे डिटेल में बातचीत ना हो जाए, तब तक जो हम लोग एक राय कायम कर देते हैं या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वक्त का इंतज़ार किया जाए। और ज़ाहिर है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर चीज़ को वेटेज देगी, हर चीज़ को समझेगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान के हक़ में होंगे फैसले, जो आपके खित्ते के सूरत हाल देख कर फैसले होंगे, जो हमारे लोगों के हक़ में बेहतर फैसले होंगे, हम समझते हैं जिससे लोगों को हम किसी न किसी तरीके से कोई रिलीफ पहुंचा सकें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही फैसले करेगी। मेरी गुफ्तगू आपने गौर फिक्र से नहीं सुनी मेरे भाई। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमने कहा कि सारी तरामीम जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में पेश होंगी और उसमें ये फ़ैसला होगा कि कौन सी तरामीम पे क्या बात करनी है, कौन सी तरामीम पे क्या मौक़िफ़ है, किस चीज़ पे हमारी पार्टी की अक्सरियती राय क्या कहती है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ CC फैसला करेगी वही उस चीज़ पे आएगी। अब उसमें तो पूरा पैकेज है ना, मतलब मतलब हम लोग एक बात करते हैं, कोई भी कभी कोई चीज़ होती है, कुछ 6-7 मुतालबे होते हैं, तो आप मुतालबे में देखते हैं कि हाँ यार 1, 2, 3 मुतालबे ठीक हैं, 1, 2, 3 मुतालबे ठीक नहीं हैं, तो अपनी राय अलग हो सकती है। मतलब सोच का फ़र्क हो सकता है, हमारी सोच का फ़र्क बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, हमारी सोच का कहीं पे मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं। तो मैं भाई, और फिर आपने बात की कि 18वीं की तरमीम की आपने बात की, मैंने कहा कि जी 73 का आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खालिक ने बनाया था। अगर 73 के आइन के बाद 18वीं तरमीम लानी पड़ी तो इसका मकसद हमने समझा कि जी इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। तो आइन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है या कवानीन होता है, मैं और अच्छा आपने बात करी संजय साहब, मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ।
ये जब ट्रैफिक कवानीन हमने चेंज किए हैं, ये ट्रैफिक कवानीन हमने चेंज किए, जैसे पहले ट्रैफिक कवानीन मौजूद नहीं थे क्या सिंध में? मौजूद थे सिंध में। जब ट्रैफिक कवानीन सिंध में मौजूद थे, जब हमने देखा कि यार उस पर अभी तक मसला हल नहीं हो रहा है, या 100-200 रुपये के चालान को की पेनल्टी को या पनिशमेंट को लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो हमने उन चालान को बढ़ा किया, जिससे एक वाज़ेह फ़र्क आप सबने देखा। तो आपने एक चीज़ नोट की जिसके आपने अभी सब ने अभी गवाही दी है कि जी, और बड़े लाउडली गवाही दी है कि जी उससे ट्रैफिक में कि ट्रैफिक में बेहतरी आई है। हाँ, ट्रैफिक में बेहतरी आई है उस चालान के बाद। तो इसका मतलब उस पेनल्टी करने के बाद थोड़ा फैसला मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपने देख लिया कि उससे बेहतरी आ गई। तो वो फैसले, मतलब यही जो अमेंडमेंट हम खुद लेके आए, अपने ही ट्रैफिक कवानीन में हमने अमेंडमेंट लेकर आए, क्योंकि हमने उसको बेहतर समझा। तो इसीलिए अगर कोई बेहतरी के फैसले होंगे, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी मजलिस आमला है वो हर नुक्ते को गौर से देखेगी, जो बेहतरी के फैसले होंगे वो करेंगे। हमीद साहब, उसके बाद आप देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके क्या गलती हो जाए, गलती को इंग्लिश में मैं क्या कहूँगा कि एक मिस्टेक हो गई, एक एक्सीडेंट किसी का हो जाए तो वो उस पर नहीं होती चीज़ें। लेकिन जो मैं आपको बस समझाने की कोशिश करूँ, हम चाह रहे क्या रहे हैं। आपने कहा कि जो कोई गरीब मिस्कीन मजदूर आदमी, ये गरीब मिस्कीन मजदूर की बात नहीं। हम कहते हैं कोई भी शख्स ट्रैफिक कवानीन की जो है 100% पासदारी करे, ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करे ही नहीं तो उसकी होगी नहीं, उसका चालान ही नहीं होगा। हम तो, मैंने कहा कि एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ सिंध गवर्नमेंट मेरी ये दुआ है कि इंशाल्लाह ताला 1 रुपये का भी किसी को चालान ना हो, कि लोग सब अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, ना चालान होगा ना किसी को 1 रुपया भी भरना पड़ेगा। हम जो जल्द, आप खुद सेटिस्फाई थे इससे पहले जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा था? नहीं थे, हम भी सेटिस्फाई नहीं थे ना। हम लोग खुद चलाते थे कि भाई इसकी बेहतरी कैसे लेकर आएँ। आवाम को 10 दफ़ा बताया जाता है, अपीलें की जाती हैं कि भाई आप उस चीज़ की पासदारी करें। तो ये चीज़ थी। एक प्रेसिडेंट के बाद इस्लामाबाद में थे पिछले दिनों। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मूव की है, मूव चल रही है, मूव अभी कोई ख़त्म नहीं हुई है। वक्त का तयन जो है डेफिनेटली अभी सीसी की मीटिंग होगी। सीसी की मीटिंग में ये एजेंडा टॉप प्रायोरिटी पे ज़रूर होगा कि किस डेट को नो कॉन्फिडेंस लेकर आना है। तो वो जाहिर है कि एक एजेंडा में अभी तक कोई चीज़ मौजूद है, उसको कोई आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये इनके बाद देखिए, मैं आपकी बात बताऊं कि हुकूमत किसी भी से भी डरती नहीं है, और हुकूमतों को डरना भी नहीं चाहिए, ना हमारी हुकूमत को, ना किसी और सूबे की हुकूमत को, ना वफाक की हुकूमत को। हुकूमत अपने कवानीन लेके आती है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये अभी जो मैं इतनी सारी चीज़ें जो ट्रैफिक के चालान की हम बात कर रहे हैं, इससे इंसिडेंट कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। एक्सीडेंट्स कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। हमें यूज़ टू होना पड़ेगा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी में। चाहे वो डंपर का ड्राइवर हो, वो अगर गलत ड्राइविंग करेगा तो डेफिनेटली जो भी अभी तक इंसिडेंट हुए हैं वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितने भी अभी तक इंसिडेंट्स हुए हैं वो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस सारी चीज़ों से छुटकारा कैसे हासिल होगा? जब आप ट्रैफिक की कवानीन करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली और कोई हल नहीं था ट्रैफिक कवानीन के लिए, हाईएस्ट पेनल्टी लगानी पड़ी। आपने दूसरे सूबों की बात की, देखिए हर सूबे का अपना अपना कानून है, हर सूबे की अपनी अपनी मर्जी है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो सूबा जो पॉलिसी समझे, हमने एक बेहतरी के लिए समझा। और इसकी आप समेत मेरे ख्याल सब ने गवाही दी कि ट्रैफिक के उसमें बेहतरी आई है। लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अब गाड़ियाँ सिग्नल से पहले रुक रही हैं। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि जी हर कोई पासदारी करे। और आपको तो इससे आपकी वक्त की पाबंदियाँ भी बेहतर होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, अब चालान जैसे कम होते जाएंगे, इसका मतलब लोग उसकी पासदारी कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल वो कहते हैं मादर पिदर आज़ाद कर दें कि जी ना कोई सिग्नल पर रुकना है, वन वे में कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है, तो फिर वो आपको पता है कि लोगों के लिए भी परेशानी है और किसी भी कीमती जान से ऊपर कोई। देखिए जी, हमारे पास फिटनेस के काम जो डेली बेसिस पे चल रहा होता है। अब आपका क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली 2 माह की फिगर बताएं, तो मैं फिगर आपको लेके बता दूंगा। लेकिन डे टू डे बेसिस पे गाड़ियों की फिटनेस हो रही होती है, और जो गाड़ियाँ फिटनेस के काबिल नहीं होती वो इम्पाउंड हो रही होती हैं। हमारे पास एक पूरा ग्राउंड है जिसमें हम वो सारी चीज़ें इम्पाउंड कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ पे सारी चीज़ें। देखिए चैलेंज कोई भी कर सकता है ना। देखिए आइनी अदालतें हैं, कानूनी अदालतें हैं, आइन अदालतों में कोई भी जा सकता है, कोई भी अपने एक कोई शहरी जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती जा सकता है, किसी को उसमें हम रोक नहीं सकते। हम हुकूमत का, मैं जवाब नहीं, हमारा अपना मौक़िफ़ एक है, हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे फर्म है, हम अदालतों में उन चीज़ों का जवाब देंगे। लाशारी साहब, देखिए ये 2 चीज़ें मैंने कहा ना, एक तो अभी पीपल्स पार्टी ने फैसला अभी किया नहीं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है किसी चीज़ पे फैसला करेगी। जैसे आपने वकला की बात की, मैं तो आज देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट आया, जो मैंने पढ़ा है, उस टाइम मैं गलत हूँ
जल्दबाजी में बहुत सारे अखबारें पढ़ रहा था तो कहीं मैंने ये पढ़ लिया था, तो अगर गलती हो तो उसकी एडवांस में माफ़ी कर दीजिएगा आप लोग। बाकी ये कि मैंने कहीं सारी चीज़ पढ़ी है। जमाली साहब, कहीं पे भी पुलिस या कोई भी ज़्यादती करेगा तो हुकूमत उस पर सीरियस एक्शन लेगी। आपने जिस वाक़या की बात की है उस वाक़े पे भी अगर मैं था नहीं 2-3 दिन यहाँ पे, मैं इस्लामाबाद था, मैं सुबह को ही आज पहुँचा हूँ, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूँगा कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसकी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल इंक्वायरी हो। कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए, कोई भी बेगुनाह जो है वो कभी भी उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट पढ़ा हो तो उसमें वो सारी शिकें जो हैं उन्होंने लिखी हैं। अब जो ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट में होती है लैंग्वेज, ठीक है ना, तो कौन से लीगल लैंग्वेज यूज होती है। जो मेन आप इशूज़ जब डिस्कस कर रहे होते हैं बड़े बड़े फोरम्स पे, फिर आप ये ड्राफ्टिंग पे नहीं जा रहे होते, आप इशूज़ पे बात कर रहे होते हैं, इस पे हमारा क्या मौक़िफ़ है, उस इशू का हमारा क्या मौक़िफ़। देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, इसका जवाब दे दो। गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं फिर बता दूं, ये रियासत की कानून के इसके सामने सब सामने बराबर हैं। अगर वकील साहिबान ने हवाई फायरिंग की है तो गलत किया है, गैर कानूनी काम किया है और वो नहीं करना चाहिए। अब यस अगेन कि जिस जिस इलाके में हुआ है, ठीक है ना, जिस जिस इलाके में हुआ है और जिस जिस शहर में हुआ है और जिस जिस थाने की हदूद में हुआ है, उन थानों को चाहिए कि जो आइन और कानून में सबके लिए कानून लिखा हुआ है वो उसमें शामिल किया जाए। इसमें ना किसी को ऑफेंड होने की जरूरत है और ये चीज़ें मतलब कोई भी ना करे ना, मतलब अगर कोई ना कोई पॉलिटिकल वर्कर करे, ना कोई जो है कोई वकील करे, ना कोई आम शहरी करे, ना लोग शादी बाराती में ये सारी हरकतें करें, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि इससे हादसा भी हो सकते हैं। क्यों पाबंदी क्यों है? मिसाल एक बंदा अपने वेपन से फायर करे तो पाबंदी क्या? पाबंदी ये कि आप एक खौफ हिरास फैलाते हैं इससे। दूसरा ये कि आप जो है उससे हादसा भी होते हैं। न्यू ईयर पे हम लोग क्यों मना कर रहे होते हैं सबको कि जी न्यू ईयर में फायरिंग वगैरह ना की जाए, लोग अरेस्ट भी होते हैं लेकिन लोग करीब मारे भी जाते हैं। जब ये गोलियों के जब वापस ये खोल आ रहे होते हैं इससे काफ़ी कीमती जानें जाती भी हैं। इसीलिए ये हुकूमतें हमेशा ये न्यू ईयर पे और बाकी इस तरह के त्यौहारों में लोगों को मना करती है जी बराए मेहरबानी हवाई फायरिंग ना करें, ये इलीगल है। थैंक यू जी।